हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विजम एकेडमी। आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 6 के ज्योग्राफी के बुक द अर्थ आवर हैबिटेट के चैप्टर फर्स्ट द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का पार्ट 3 आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने सन तक क्लियर किया था, अब उसके आगे हम इस वीडियो में, और इस वीडियो को क्लियर समझने के लिए आप इसके दो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड को जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। सन और 8 प्लैनेट्स के बारे में हम देख चुके हैं। अब आगे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट। तो कैसे क्लासिफाई किया गया, इसको 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया, इसका क्लासिफाई किया गया है। एक है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड रॉकी प्लैनेट एंड जोवियो प्लैनेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड गैसियस प्लैनेट्स। रॉकी प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में आएंगे ये 4 प्लैनेट्स, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इनकी फीचर्स हैं कि ये नियरेस्ट टू द सन है और इसका स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द अर्थ की तरह है एकदम। अब जोवियन प्लैनेट्स और गैसियस प्लैनेट्स में देखेंगे, अदर जितने 4 प्लैनेट्स हैं ये गैसियस प्लैनेट्स हैं, जोवियन प्लैनेट्स हैं। दीज आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो प्लैनेट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 2 ग्रुप्स। अदर 2 ग्रुप्स में भी इसको किया गया है, इनर या आउटर ही इसी को बोलते हैं। दीज आर सेपरेटेड। ये कैसे सेपरेट है, इनर और आउटर प्लैनेट्स एस्टेरॉयड बेल्ट से सेपरेटेड है। इसमें हम इसका डिफरेंस देखेंगे। तो इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट्स में मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स आते हैं। आउटर प्लैनेट्स में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। इनर प्लैनेट्स नियरर टू द सन होता है और आउटर प्लैनेट्स होते हैं फॉर अवे फ्रॉम द सन, सन से दूर होता है। मेड अप ऑफ डेंस मेटालिक मिनरल्स का बना होता है इनर प्लैनेट्स, और आउटर प्लैनेट्स है मेड अप ऑफ हॉट गैसेज मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। और इनर प्लैनेट्स मूव फास्टर एंड हैव अ शॉर्टर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ये बहुत तेज़ी से मूव करता है आउटर के पीछे और यह एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कम समय लेता है, जबकि आउटर प्लैनेट्स क्या है, मूव रेदर स्लोली एंड हैव अ लॉन्गर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। एक तो स्लोली मूव करता है, दूसरे ये रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लेता है इनर प्लैनेट्स की अपेक्षा। हैव थिन और रॉकी क्रस्ट होता है ये इनर प्लैनेट्स का, और जबकि आउटर प्लैनेट्स क्या है, ऑल आउटर प्लैनेट्स आर गैसियस बॉडीज। तो इनर प्लैनेट्स हैव अ मेंटल रिच। इन इनर प्लैनेट्स का जो मेंटल है वो रिच होता है, किस मेटल से, आयरन और मैग्नीशियम से, जबकि आउटर प्लैनेट्स आप तो जानते हो पहले से ही मेड अप ऑफ गैसेज हैं। तो आगे इनर प्लैनेट्स हैव अ कोर ऑफ मोल्टेन मेटल्स। इसके कोर पार्ट में जो है ये मोल्टेन मेटल्स हैं, जबकि आउटर प्लैनेट्स में है ये रिंग सिस्टम अराउंड, इनके चारों तरफ रिंग सिस्टम बना होता है। जबकि इनर प्लैनेट्स देखिए थिन एटमॉस्फेयर होता है। इनर प्लैनेट्स हैव फ्यू नेचुरल सैटेलाइट्स, हो भी सकते हैं और कुछ में नहीं भी हैं, जबकि आउटर प्लैनेट्स क्या होता है, इनके आउटर प्लैनेट्स में हैव अ लॉज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स के जो भी फीचर्स हैं आगे हम 1 बाय 1 इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले इनर प्लैनेट्स के जो प्लैनेट्स हैं, फर्स्ट है मरकरी। मरकरी इज जो है सबसे क्लोजेस्ट टू द सन के पास है बहुत ज़्यादा ये। इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट कहेंगे ये, क्योंकि सूर्य के बहुत नज़दीक है और ये अपना एक स्पिन एक्सिस पर स्पिन करने में 59 डेज लेता है और एक रोटेशन पूरा करने में ये 88 डेज लेता है। और नो एटमॉस्फेयर, नो सैटेलाइट, ना तो एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, ना ही सैटेलाइट है। अच्छा, इसको वाणिज्य और निपुणता का भी ग्रह कहा जाता है। मरकरी हैज़ नो वाटर ऑन इट, यहाँ पानी भी नहीं है। मरकरी प्लैनेट हैज़ नो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट लाइक ओजोन, जैसे अर्थ पर होता है, अराउंड इट टू प्रिवेंट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। अर्थ पर होता है ओजोन जो हार्मफुल रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पर ये लेयर, इट्स डेज आर स्कॉचिंग हॉट एंड नाइट्स आर फ्रिजिड, जस्ट अपोजिट। अब नेक्स्ट है वीनस। वीनस इज कॉल्ड अर्थ ट्विंस ड्यू टू इट्स साइज एंड शेप इज सिमिलर टू द अर्थ।
इट ऑल्सो कॉल्ड सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। अच्छा, ये पृथ्वी के लिए क्या क्या समानताएं हैं, तो एग्जांपल में देखेंगे वीनस पर यहाँ पर ऊंचे ऊंचे जो प्लेटू हैं या वल्केनो है, यहाँ पर माउंटेन रेंज वगैरह है, समतल लावा के मैदान वगैरह इस तरह से है। सेम ऐसे अर्थ की है, इस तरह से यहाँ भी सेम जैसे इससे सिमिलर है। आगे यहाँ पर वीनस पर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से रिलेटेड यहाँ पर से मिक्स यहाँ पर जो इसका एटमॉस्फेयर है इससे, इसलिए बहुत ज़्यादा ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। और डेज एंड नाइट्स टेम्परेचर आर ऑलमोस्ट द सेम। इट हैज़ नो सैटेलाइट। वन ऑर्बिट अराउंड द सन 255 डेज एंड वन स्पिन ऑन एक्सिस 243 डेज। नेक्स्ट है अर्थ जो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन है। ये फिफ्थ लार्जेस्ट एंड स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल पर ये फ्लैट है, जिसको कहते हैं, इसका शेप कहेंगे जियोड। इट मीन्स अर्थ जो है एक बॉल की तरह है। ये पूरी तरह से सर्कल या गोला नहीं है। अर्थ की जो दैनिक गति के कारण इसका जो इक्वेटोरियल पार्ट जो है ये जो उभरा हुआ है और इसका पोलर पार्ट जो है वो चपटा है, जस्ट लाइक ऑरेंज की तरह। इसीलिए इस शेप की वजह से कहते हैं इसको जियोड शेप में है। और हमारा जो अर्थ है वो अदर प्लैनेट से डिफरेंट है, जैसे मरकरी, वीनस और मार्स से। तो केवल अर्थ ही है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसकी सन से डिस्टेंस और इसके साइज के कारण यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है इसी के कारण यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस सब कुछ पाया जाता है। अर्थ ही है जहाँ पर वाटर की एबिलिटी है, जिसके कारण यहाँ पे जीवन या लाइफ जो है यहाँ पॉसिबल हो सका है। इट मीन्स अर्थ हैज़ फेवरेबल कंडीशन टू सपोर्ट लाइफ। ओनली अर्थ ही है जहाँ की वाटर की एबिलिटी है और ऑक्सीजन की एबिलिटी है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिक प्लैनेट। अच्छा, अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज इट हैज़ द 2/3 सरफेस, इट्स 2/3 सरफेस कवर्ड बाई वाटर। वन ऑर्बिट अराउंड द सन 365 डेज लगते हैं। वन स्पिन ऑन एक्सिस 1 डे में करता है कंप्लीट। और नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ओनली 1, इट इज़ कॉल्ड मून। नेक्स्ट है मार्स को देखिए, इसको कहते हैं युद्ध का देवता भी कहते हैं। वन ऑर्बिट अराउंड द सन 687 डेज, वन स्पिन ऑन एक्सिस 1 डे। और नंबर ऑफ मून और सैटेलाइट्स है 2 हैं, फोबोस एंड डिमोस। थिन एटमॉस्फेयर कंप्राइजिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑर्गन। और beneath its atmosphere Mars is barren, covered with pink soil and boulder. इसे it is called red planet. ये था हमारा इनर प्लैनेट्स। अब आगे हम देखेंगे आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो जुपिटर इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। वन ऑर्बिट अराउंड द सन अबाउट 12 years एंड वन स्पिन ऑन एक्सिस 9 hours 56 minutes। नंबर ऑफ मून्स और सैटेलाइट्स हैं ये अबाउट 62। और एटमॉस्फेयर कंटेंस में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एंड अमोनिया। इसको देवताओं का ग्रह भी कहा जाता है। और इसके मून से या सैटेलाइट्स में जो बड़े हैं सबसे, उसमें आओ, यूरोपा और गैनेमेड, कैलिस्टो, जिसकी खोज 1610 में गैलीलियो ने की थी, इसलिए इसको गैलीलियो चंद्रमा भी कहते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट है ये सैटर्न। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट। वन ऑर्बिट अराउंड द सन 29 years 5 months एंड वन स्पिन ऑन एक्सिस 10 hours 40 minutes। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स अबाउट 53, जो कि लार्जेस्ट है इसका टाइटन। जुपिटर और सैटर्न में बहुत सारे सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। जस्ट लाइक जुपिटर, सैटर्न में भी हाइड्रोजन एंड हीलियम बहुत लार्ज क्वांटिटी में मिलते हैं। इट हैज सेलिब्रेटेड रिंग कंपोज ऑफ 1000 ऑफ रेपलिंग स्पैरलिंग बैंड्स ऑफ आइसी रॉक and dust just 200 feet thick and 270,000 kilometer in the diameter। मीन्स इसके एटमॉस्फेयर में ब्लैक रंग की जो बैंड्स पाई जाती हैं। इसके चारों तरफ लाखों करोड़ों जो आइस से लिपटी हुई या बर्फ से लिपटे हुए चट्टान के जो टुकड़े हैं वो लगातार चक्कर लगाते हैं। तो देखने में क्या लगता है, ऐसा लगता है जैसे एक रिंग इसके चारों ओर चक्कर लगाता हुआ हमें समझ में आता है। सैटर्न को कृषि का देवता भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है यूरेनस। यूरेनस को कहते हैं ग्रीन प्लैनेट या स्वर्ग का देवता कहा जाता है। वन ऑर्बिट अराउंड द सन 84 years, वन स्पिन ऑन एक्सिस 17 hours 14 minutes। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स अबाउट 27। ओनली प्लैनेट दैट लाइज ऑन इट्स साइड, इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और कोल्डेस्ट प्लैनेट
इसका एवरेज है -223 डिग्री सेल्सियस, मेड अप ऑफ मेनली हाइड्रोजन से बना हुआ। द लैंडस्केप इज बैरन एंड फ्रोजन मीथेन क्लाउड। नेक्स्ट है नेपच्यून। नेपच्यून को सागर का देवता भी कहा जाता है। अच्छा, नेपच्यून और यूरेनस को ट्विंस या जोड़वा ग्रह भी कहते हैं। यह प्लैनेट है जो हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन से घिरा हुआ है। इट्स वन ऑर्बिट अराउंड द सन 164 years, one spin on axis 16 hours 7 minutes, a number of satellites 13, it has 5 rings, outer ring seems to be studded with icy moonlets or inner ring appears narrow and nearly solid. Neptune is surrounded by methane ring of sub-zero temperature. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्लूटो को पहले एज अ प्लैनेट काउंट करते थे, बट आज के डेट में इसको नहीं करते हैं। प्लूटो इज कॉल्ड द गॉड ऑफ डेथ, इट मीन्स मृत्यु का देवता। तो ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू डिफिनेशन ऑफ द प्लैनेट गिवन बाय द IAU है ये टॉप इंस्टीट्यूशन ऑन स्पेस साइंस रिसर्च से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसने अपनी मीटिंग में जो कि 24 अगस्त 2006 को हुआ था, डिक्लेयर किया कि प्लूटो वुड नो लॉन्गर रिमेन एज अ प्लैनेट, अब प्लैनेट में नहीं काउंट होगा। रीज़न ये है कि किसी भी प्लैनेट के लिए यह ज़रूरी है उसको प्लैनेट कहने के लिए कि उसका मास इतना होना चाहिए कि वो अपना साइज़ जो है गोलाकार सर्कल रख सके और साथ ही दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट में ना आए। इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता था प्लूटो, इसलिए इसको इससे कैटेगरी से हटा दिया गया। अब प्लूटो को एज अ डॉर्फ प्लैनेट के रूप में काउंट करते हैं। अदर दूसरे भी डॉर्फ प्लैनेट हैं जो कि सेरस 2023 UV2313 है, ये है डॉर्फ प्लैनेट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू दिस टॉपिक।